Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और आपको क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहिए और टाइप ऑफ कुछ तो देखेंगे हम ऐसा ही। ठीक है, जो यूनिवर्स गाइडेंस देंगे उस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और आपकी करंट सिचुएशन क्या है ये देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको वहाँ पे कुछ ज़ोडिएक्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 में अगर आपका ज़ोडिएक है या फिर ऑप्शन 2 या फिर ऑप्शन 3 में, तो आप उस हिसाब से अपने ऑप्शन को पिक कर सकते हो। ठीक है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपका करंट सिचुएशन क्या है और आपको क्या बताया जा रहा है। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके लुक, मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 आप ना बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते हो। ठीक है, और आप आगे बढ़ना चाहते हो। आपके लिए वो मैटर नहीं करता, जैसे कुछ लोगों के लिए मैटर करता है कि मैं इसमें फ़ेल ना हो जाऊँ तो मुझे ट्राई नहीं करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनमें से नहीं हो। आपको है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो अगर मैं उसमें फ़ेल भी हो गया तभी मैं दोबारा उसी काम को स्टार्ट करने के लिए तैयार हूँ। आपको वो नहीं है कि मुझे नहीं करना, फिर मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। और शायद ना आप पहले थोड़े से थोड़े आप पहले वैसे थे जो बोलने से पहले शर्माता था, कुछ बोलता नहीं था, चुप चुप सा रहता था। अब आप बहुत ही ऐसे बिंदास रहने लगे हो और वो चीज़ काफ़ी अच्छी है आप में। लेट्स सी ऑप्शन 1, वी हैव नॉन थिंगनेस। बट ये पता है डिप्रेशन बन रहा है आपका ऑप्शन 1। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, रुकिए। आपको क्या लगता है ऑप्शन 1, अगर आप कोई चीज़ को इग्नोर करोगे तो क्या आप उस चीज़ से आगे बढ़ जाओगे? इग्नोर करने से कोई किसी चीज़ से आगे नहीं बढ़ पाता है, उसके लिए आपको अपने दिल को समझाना पड़ता है ना? तो कोई भी चीज़ को जिसको आप इग्नोर कर रहे हो उस चीज़ से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, या फिर जिस फीलिंग को आप इग्नोर कर रहे हो या फिर जिस चीज़ को आप मानना नहीं चाहते, एक्चुअल में जब आप उसको मानोगे तभी आप उस चीज़ से आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज़ कोई दूसरा ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है मुझे। खैर, अगर मैं आपकी करेंट सिचुएशन के बारे में बात करूँ, पहले तो बहुत ही सारे मैसेजेस हैं लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बताती हूँ। ये जो आपका अकेलापन है ये थोड़े समय पहले अच्छा था क्योंकि इस अकेलापन में एक बैलेंस था। ठीक है, और ये बैलेंस कैसा था कि हाँ चलो दिमाग, वैसे कहते हैं ना, बुद्धि और बल अच्छे तरीके से बैलेंस में था। जैसे आप जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ दिमाग से काम कर रहे हो, और जहाँ पे क्या कहते हैं, पावर स्ट्रेंथ की बात आ रही है वहाँ पे आप अच्छे से पावर दिखा पा रहे हो। तो ये उस टाइम पे बैलेंस में था। ठीक है, लेकिन अब जो ये अकेलापन हो गया है और ये अकेलापन एक एंग्जाइटी बनता है अब, और आपको कई चीज़ें पास्ट की याद आती है जब आप अकेले बैठते हो, तो ये डिप्रेशन बन रहा है आपका। ठीक है, ये जो नॉन थिंगनेस थी ये पहले आपको सुकून दे रही थी। ठीक है, खुद में रहना, अकेला रहना, और ये चीज़ें आपको सुकून दे रही थी। लेकिन जब से आपने कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करा है और जब से कुछ तो हुआ है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से अब ये चीज़ आपको एक एक ट्रॉमा दे देती है। जब भी आप अकेले बैठते हो आपको ट्रॉमा जैसा लगने लग जाता है ना? आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ अकेला बैठना एक प्रॉब्लम हो गया है मेरे लिए। अब जब भी आप अकेले बैठते हो कुछ ना कुछ आपको बातें परेशान करेंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको याद आएंगी, और एक्चुअल में मतलब आई थिंक आप किसी के साथ थे और उस इंसान के साथ जो स्वीट मेमोरीज आपने बनाई थी वो चीज़ आपको याद आती है और आप बोलते हो कि ओह, मैं तो इस इंसान को मिस कर रहा हूँ, काश मैं इस इंसान से बात कर पाता या फिर बात कर पाती। तो ये चीज़ अब आपके डिप्रेशन बन रही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँगी आपके करंट सिचुएशन के लिए, कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप भाग रहे हो एक्चुअल में, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपको बार बार तंग कर रही है। भागना क्यों है? जब जो देखिए, अगर आप किसी से मिले हो तो आप इस कहानी को, इस कहते हैं कि ज़िंदगी एक किताब है और किताब का ये जो एक पन्ना है जहाँ पे आप इस इंसान से मिले हो, आप इसको फाड़ नहीं सकते, आप इसको कहीं फेंक नहीं सकते, आप इसको मिटा नहीं सकते, है ना? जो चीज़ें हो गई है हम उसको एकदम कभी भुला नहीं सकते। वो चीज़ें कहीं ना कहीं रहेंगी। आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो वो चीज़ आपको परेशान करना बंद कर देंगी। कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन में ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप ना अपने गुस्से को दिखाते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है अगर आप अपना गुस्सा दिखाओगे तो सामने वाले को हर्ट होगा, किसी को हर्ट होगा, इस वजह से आप चुप रहते हो गुस्से में। लेकिन कुछ लोग हैं जो अब उस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं, कुछ लोग हैं जो आप बोलते नहीं हो जिसकी वजह से उस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं। तो बेहतर है, देखिए, खामोशी तब तक अच्छी होती है जब तक कोई ऐसी बात ना हो, ठीक है, जिससे हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर किसी की
किसी को हर्ट ना हो, ठीक है, वहाँ पे खामोशी अच्छी होती है। अगर कोई कुछ आपको बोल रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हो रहा है, या फिर कोई किसी के भी बारे में कुछ भी कह रहा है और आपको वो चीज़ हर्ट कर रही है, तो वहाँ पे आपको बोलना चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा ना आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, जहाँ पे खामोश होना चाहिए वहाँ पे आप बोलते हो, और जहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, यू नो जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे आप खामोश रहते हो, ऐसा कुछ मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा बैलेंस की ज़रूरत है आपके लाइफ में, ठीक है। डिफरेंस समझिए और अपने फीलिंग से मत भागा करिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पूरी कहानी स्टार्ट हुई है ना, ये जो भी टाव मोमेंट आया और ये जो भी सिचुएशंस हुए हैं ना आपकी लाइफ में, ये आप अगर थोड़ी गहराई में जाओगे तो आपको समझ आएगा कि अपने फीलिंग्स को नहीं जानना, अपनी फीलिंग्स से भागना और कंटिन्यूसली खुद से झूठ बोलना कि अगर आपको पता है कोई चीज़ ऐसी है, तो आप बोलोगे नहीं ऐसी नहीं है, ऐसी है। तो बार बार ना बात में एक्सक्यूज़ देना और कोई चीज़ को मानना नहीं। खास करके मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई मन की बात आपकी, जैसे कोई मन में आपकी बात आ रही है, कोई आपकी कोई फीलिंग है, ठीक है, आप उसको बोल रहे हो नहीं ऐसा नहीं है, एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और आप बस यूं ही सोच रहे हो, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। तो ये जो पूरी कहानी है ये वहीं से स्टार्ट हुई है, और एक तो सबक आपको ले लेना चाहिए ऑप्शन में, कि अपनी फीलिंग से भागने से अच्छा है आप उसको एक्सेप्ट करिए, नो मैटर सामने वाला उस फीलिंग पे आपके किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। हमारा बस में क्या होता है कि अगर हमें कुछ लग रहा है किसी के लिए तो हम उसको बोलें, है ना। जैसे अगर हम किसी को देख करके हमें अनोइंग सा लग रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि तुम्हें देख के मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है ना। उसको अगर आप छुपाओगे, या फिर कोई भी ऐसी फीलिंग देखिए जिसको आप छुपा रहे हो, किसी को देख के आपको गुस्सा आ रहा है और वो व्यक्ति वैसे काम कर रहा है, अगर आप उसको कंट्रोल करोगे तो एक समय बाद ना वो किसी और के ऊपर निकलेगा, है ना। तो बेहतर है, सिंपल सी बात है, जब जो समझ आता है, ठीक है, एक उसमें बोलिए, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक लिमिट में बोलिए, या फिर एक तरीका होना चाहिए बोलने का, लेकिन बोलिए ज़रूर, ठीक है। हमारे ऊपर क्या होता है, हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें, सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सामने वाले के रिएक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना ही हम अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेहतर है कि एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ आपकी रीडिंग में, कि गलत समय पर गलत चीज़ हो रही है आपके साथ, जिसकी वजह से आप ना हैंडल नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, और आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो ये पूरी चीज़ जो है ये उसी समय से स्टार्ट है जब से आप खुद के फीलिंग से भागते हो, खुद को एक्सक्यूज़ेस देते हो, वो भी फालतू के एक्सक्यूज़ेस, जो पता है आपको पता है सच क्या है, लेकिन आप फिर भी खुद को एक्सक्यूज़ेस देते हो। ये बस बंद कर दोगे ना तो चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी। और अभी भी मैं ये कहूँगी, अभी भी आप सेम ही कर रहे हो, यू नो आई डोंट नो आपको क्यों ही लगता है कि फीलिंग से भागने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर कोई चीज़ को झुटला देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, कोई भी चीज़ को झुटलाना, जैसे आप किसी के लिए कुछ बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो, ठीक है, और मैं इसको लवर्स के कार्ड से बता रही हूँ कि अगर आपको कोई इंसान बहुत अच्छा लग रहा है तो आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप उसको झुटलाने की हर कोशिश करोगे जिसका कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। तो बेहतर है कि बैलेंस बनाइए, ठीक है, बैलेंस बनाइए। आपको जितनी भी मेरी बात समझ आई है, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की ऑप्शन में, क्योंकि आपकी सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, वो बन चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा पास्ट में कि कुछ चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें आपसे स्टार्ट हुई, तो आपने करंट सिचुएशन में ये जैसा भी सोचा है, जो भी सोचा है, जिसकी वजह से आप ऐसा बिहेव कर रहे हो और ऐसा रिएक्ट कर रहे हो, ये एक साइड से कह सकते हैं कि हाँ पास्ट की वजह से आप ये सब कर रहे हो, क्योंकि जो पास्ट में चीज़ रिपीट हुई थी वो दोबारा ना हो, इस वजह से कहीं ना कहीं आप ऐसे बिहेव कर रहे हो और ऐसे इग्नोर करते हो, एक्सक्यूजेस देते हो। लेकिन इस चीज़ की वजह से आप एक नया बखेड़ा खड़ा कर रहे हो, इस वजह से आपको बोला जा रहा है कि बैलेंस में लेके आइए। ज़रूरी नहीं है जो पास्ट में हुआ है वो दोबारा रिपीट हो, ठीक है। तो बेहतर है एक न्यू समझिए सब कुछ और फिर से स्टार्ट करिए सब कुछ। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई चीज़ एंड करनी चाहिए जैसा आप सोच रहे हो। कुछ एंड मत करिए, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सिचुएशन जैसी भी है और आपको जितना भी समझ आ रहा है, मैं जितना समझ पा रही हूँ ना ऑप्शन वन, गलती अगर आपको ऐसा लग रहा है गलत ये इंसान है, फिर आपको लग रहा है गलत मैं हूँ, फिर आप कह रहे हैं गलत ये इंसान है, तो एक बात मैं समझ पा रही हूँ ऑप्शन, मुझे नहीं पता आप कौन हो, लेकिन एक बात याद रखिए, गलती दोनों की इक्वल है। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी गलती उसकी है, हम ये नहीं कह सकते पूरी गलती आपकी है। आप लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, और क्योंकि लवर्स का कार्ड आया तो हो सकता है आपके लव लाइफ के लिए बताया जा रहा है और समथिंग कुछ तो है, ठीक है। तो जिसके भी बारे में बताया जा रहा है, जिसके भी साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही, आपको ये बोला जा रहा है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी है। आप नहीं समझते अपने तरफ से, जितनी कोशिश करते हो आप, जितना आपसे हो पाता है उतना भी आप कोशिश करना आपने छोड़ दिया था समझने की। ना आप उस इंसान को समझना चाह रहे थे, फिर ना वो इंसान आपको समझना चाह रहा था, है ना। और जब आप उस इंसान के साथ जैसा बिहेव करते थे, जब उसने ऐसा ही बिहेव करना आपके साथ स्टार्ट कर दिया, तो वो चीज़ फिर आपको उस इंसान से
दूर कर गई, ठीक है, फिर आप उस इंसान से दूर हो गए, है ना। तो एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ, गलती दोनों की है, अंडरस्टैंडिंग दोनों में कमी है, अंडरस्टैंडिंग की दोनों में कमी है, ठीक है। आप दोनों बैगेज लेके चल रहे हो कि इसने मेरे साथ ये करा, उसने मेरे साथ वो करा। हो सकता है ये इंसान इस चीज़ को ज़्यादा करता है कि आपने कल जो करा इसके दिल में बात रह जाती है। हो सकता है, नेचर होता है इंसान का अपना अपना, ऐसा हो सकता है कि ये इंसान वैसा ही है, इसको जल्दी जल्दी बातें लग जाती है, आपके दिल पे ले लेता है ये इंसान बातें। तो ये बैगेज लेके चल रहा है कि आपने कल ऐसा करा था, आपने परसों ऐसा करा था, और आपने इसका दिल दुखाया था, ऐसा करा था, लेकिन आप बिल्कुल इससे उल्टा करते हो। आपके लिए कोई कुछ भी करे आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता, क्योंकि किसी ने आपका दिल दुखाया, आप अगले पल भूल जाते हो, लेकिन वो इंसान इतना फॉरगिविंग नहीं है जितना आप हो। वो इंसान वैसा फॉरगिव नहीं कर पाता जैसा आप कर पाते हो। तो एक अंडरस्टैंडिंग अगर होती है ना, तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि वो इंसान ऐसा अगर है नहीं, तो मैं बार बार ऐसी चीज़ें रिपीट क्यों करूँ, है ना। मैं ऐसा करूँ ही क्यों, आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं ऐसा क्यों करूँ, आई मीन मैं यही कहना चाहिए थी, मैं ऐसा क्यों करूँ जिसकी वजह से वो इंसान कभी इस बात आए ऐसी जहाँ पे वो इंसान मुझे फॉरगिव करे, राइट। मैं ऐसा कुछ करूँ ही क्यों, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि समझिए, समझाइए, चीज़ें ठीक होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं होगा, तो ये बस आप ठीक करना नहीं चाहते हो, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है, बाकी चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। और आई मीन एक हीलिंग ज़रूरी है और वो हीलिंग होगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा इस चीज़ को, ठीक है। नो मैटर ऑप्शन वन आप बोलते क्या हो, देखिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर ये आपका परिवार में से भी कोई है ना, जैसे परिवार का कोई इंसान है जिसे आप बहुत प्यार करते हो, और वो इंसान समझता नहीं है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की कमी है, उसको ऐसा लगता है आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो उसके लिए। तो एक बात मैं आपको बताती हूँ, हर एक चीज़ का एक तरीका होता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको कोई चीज़ समझा रही हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर मेरा तरीका गलत होता और मैं सिर्फ आपको ब्लेम करती, तो वो आप नहीं सुनते, है ना। आप बोलते कि ऐसा कैसे हो सकता, मैं तो गलत हुई ही नहीं। जब तक इंसान को बात में एक लॉजिक नहीं मिलेगा ना, जब तक उसको उसके हिसाब से नहीं समझाया जाएगा ना, एक बात याद रखिएगा, जब तक हम इंसान को उस इंसान के हिसाब से नहीं समझाते ना, तब तक उस इंसान के लिए हम गलत होते हैं, ठीक है। आप जैसे ही उस इंसान को अच्छे तरीके से समझाओगे, वो जिस तरीके से समझता है उस तरीके से समझाओगे ना, तो वो सिचुएशन भी समझेगा और वो अच्छे से रिएक्ट भी करेगा, ठीक है। तो आप अगर आपका तरीका गलत है तो तरीका बदलिए, उस इंसान को गलत मत कहिए, ठीक है। क्योंकि सबका देखिए, दुनिया में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग हिसाब से होते हैं, ठीक है। तो ये समझना ज़रूरी है हमारे लिए कि हमेशा कोई गलत हो ये सही नहीं है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी हम भी गलत हो या फिर हमारा तरीका भी गलत हो, है ना। तो बस आपका तरीका गलत है जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपकी बातों को नहीं सुनना चाहता, ठीक है। हो सकता है तरीका कुछ डोमिनेटिंग है है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अपना तरीका बदलिए, ठीक है, क्योंकि वो जो इंसान है वो तो अच्छा ही है, आप भी अच्छे ही हो, लेकिन तरीका थोड़ा गलत है, जिसकी वजह से मैं अगेन कह रही हूँ इस बात को, मैंने इससे पहले भी कहा था, मैं अगर आपको कोई बात समझा रही हूँ और कोई भी रिलेशनशिप के लिहाज से, कोई भी रिलेशनशिप के बारे में, तो वो जस्ट एक लवर वाला रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी फैमिली के साथ होता है, कभी कभी पेरेंट्स के साथ होता है, कभी कभी बच्चों के साथ होता है, तो कोई भी रिश्ता, ठीक है, जिसमें ये बात समझने की ज़रूरत है, उस हिसाब से रीडिंग को देखा करिए, उस हिसाब से मैसेजेस को समझा करिए, सिर्फ लवर के हिसाब से मत देखा करिए, ठीक है। लेट्स सी आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से मैसेजेस को लिया करिए। वी हैव द एम्परर। मैंने ये बहुत दिनों पहले बात सुनी थी ऑप्शन वन की, एम्परर का जो कार्ड है ना, हालांकि ये बहुत ही मिच्योर इंसान को दर्शाता है, लेकिन ये कार्ड कभी कभी ईगोस्टिक इंसान को भी दर्शाता है, और ख़ास करके ये जो कार्ड है, वैसे तो इंसान बहुत ही मैच्योर होगा, लेकिन उसकी लाइफ में ईगो बहुत जल्दी आ जाता है, उसके लिए ईगो बहुत जल्दी आ जाता है, ईगो सबसे पहले रहता है, ऐसा भी कभी कभी दर्शाता है। और वो बात मैंने बहुत दिनों पहले सुनी थी, और मुझे अब समझ आ रही है आपकी रीडिंग में कि आप में ना ईगो बहुत जल्दी आ जाता है, कोई भी चीज़ का ईगो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है ये नहीं ऐसा कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, ईगो बहुत जल्दी आ जाता है आप में, जिसकी वजह से आप भी ऐसे हो जाते हो कि मुझे पहले नहीं जाना इस इंसान के पास, मुझे इसको नहीं समझाना, अब ये इंसान को जो करना है करे, ऐसे आप जल्दी हो जाते हो, ठीक है। हालांकि आप ऐसे हो नहीं, लेकिन
मैंने बताया आपको कि वो एक ईगो आ जाता है आप में जब कोई आपको कुछ कह देता है, पलट के जवाब दे देता है, या फिर जो आप सामने वाले से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, जब वो व्यक्ति वैसा कुछ बोल देता है, तब आप बोलते हो कि अब मेरे ईगो को हर्ट हो चुका है, अब मैं इसके पास ना जाऊँगा, ना इससे बात करूँगा, ना करूँगी, और ऐसा कुछ तो थोड़ा सा इसको कंट्रोल में रख के समझिए सामने वाले इंसान को। ठीक है, अगर आप इतना कुछ चाहते ही नहीं हो और आप चाहते हो कि मैं क्यों समझूं, है ना, ये इंसान समझे, तो बेहतर है आप इस इंसान को छोड़ के आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप किसी को नहीं समझ सकते तो बेफिजूल में फिर वो एक बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट होता है, तो वो मत करिए। करंट सिचुएशन में किसी को समझने की कोशिश कर सकते हो तो समझिए, नहीं समझ सकते और उतना कुछ चाहते नहीं हो लाइफ में कि मैं क्यों करूँ, इतना ये कुछ चाहते ही नहीं हो, अगर ऐसा कि मैं क्यों करूँ सामने से वगैरह वगैरह, तो बेहतर है आप इस इंसान को छोड़ के आगे बढ़िए। ठीक है, एटलीस्ट ये मत करिए कि ना ही मैं इसको छोड़ पा रहा हूँ, ना ही मैं इसके साथ रह पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ चेंजेस आप में ज़रूरी है, कुछ इस इंसान में ज़रूरी है। आप हो, आपके लिए ना जब ईगो आता है तो इमोशंस की ना कोई जगह नहीं रहती। इस इंसान के लिए इमोशंस बहुत मायने रखता है। ठीक है, ये इंसान है थोड़ा रोतलू इंसान जो रो देता है। ठीक है मैं कुछ वो नहीं कह रही हूँ, बुरा मत मानिएगा, बट ये ऐसा है कि ये इंसान इमोशनल ज़्यादा है, रो देता है ये बातों बातों पे। आप ऐसे नहीं हो तो आप इसको समझ नहीं पाते, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है या फिर आप गलत हो। समझने की दिक्कत है, समझते नहीं हो, यही बात है। ठीक है, खैर हो सकता है अगर आप बच्चे हो तो ये आपके पेरेंट्स हैं, आप इमोशनल ज़्यादा हो और वो थोड़े लॉजिकल ज़्यादा है, तो वो कुछ भी ऐसा हार्शली कह देते हो और आप सुन के काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो जाते हो कि ऐसा कैसे कोई कह सकता है, मैं तो इन्हीं का बच्चा हूँ तो फिर ऐसे क्यों कह रहे। बट ऐसा है, अगर वो आपको समझेंगे या फिर आप उनको समझोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, समझने का मतलब ये नहीं होता कि आप एडजस्ट करके चलो या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके चलो। ठीक है, समझने का मतलब ये होता है कि वो इंसान जैसा है एज इट इज़ वैसा एक्सेप्ट कर ले, है ना। अगर वो इंसान रफ है, थोड़ा सा ईगोस्टिक है, तो उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए। अगर आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो तो लेट इट बी, जाने दीजिए, फिर उम्मीद ही मत रखिए कुछ। ठीक है, कि मेरे लिए कोई अच्छा करेगा, मेरे लिए कोई बुरा करेगा वगैरह वगैरह, उम्मीद ही छोड़ दीजिए। ठीक है द मून का कार्ड और क्वीन ऑफ सोर्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, ऑप्शन 1। फर्स्टली देखिए, कुछ इल्यूजन्स है आपके लाइफ में, आपको इल्यूजन्स पे से निकलना चाहिए। करेंटली आप ना इल्यूजन में हो, ठीक है, और आपको जो लग रहा है ना कि सारी चीज़ें मेस क्रिएट हो गया है, ठीक है, और कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब अच्छा चलेगा, ठीक है, थोड़ा बस समझने की देर है, ऑप्शन 1। ट्रस्ट में, जिस चीज़ को आप प्रॉब्लम मानते हो ना, वो चीज़ आपकी प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, जिस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हो वो चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं और का गुस्सा ना हम कहीं और निकाल देते हैं, तो वो चीज़ है आप में। ठीक है, और वही चीज़ अभी भी हो रही है कि जहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ख़राब है, आपको वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं। ठीक है, और जो चीज़ें नहीं ख़राब है आप बार बार उसको टारगेट करके कि वो बोल रहे हो कि इस चीज़ की वजह से मेरा ध्यान इधर नहीं लग रहा है, इस चीज़ की वजह से मेरा ध्यान उधर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ में से निकलिए और सही तरीके से समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअल में क्या है, वरना फिर ट्रस्ट मी, आपकी सिचुएशन को देख करके मैं इतना तो आगे तक देख पा रही हूँ कि ये जो है ये थोड़ा बिगड़ जाएगा, और ये चीज़ें थोड़ी और बिगड़ जाएगी, और थोड़ा और इन चीज़ों में ना, जैसे कहते हैं, सुधार की जगह और ज़्यादा चीज़ें बिगड़ती जाएंगी, और फिर शायद ही आप इसको ठीक कर सको। ठीक है, तो ये अगर इल्यूजन है या फिर एनीथिंग जो भी है, इसको जल्द से जल्द ठीक करिए। ठीक है, और जितने जल्दी हो सके चीज़ों को बेहतर करिए। ठीक है, और जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है बेहतर है उनको आप सरेंडर करिए। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। लुक, यही मैं इतने देर से बात कर रही थी कि आप हो एक एम्परर। ठीक है, एम्परर मीन्स, या फिर आप, आई डोंट नो आपका जो भी जेंडर है, ठीक है, आप एक एम्परर के तरीके से हो कि आप लॉजिकल थोड़े ज़्यादा हो, या फिर आप लॉजिकल हो गए हो, आप पहले ऐसे नहीं थे। ठीक है, आप एक्सपीरियंस मिला उसके बाद आप थोड़े लॉजिकल हो गए, आप इमोशनली अनअवेलेबल हो थोड़े से। लेकिन ये जो इंसान है ये थोड़ा इमोशनल है। ठीक है, और इसके लिए आपकी बात जहाँ से ख़त्म हुई इसको वहीं से बात स्टार्ट करनी है। जैसे आपने बोला अब बस यहीं पर बात ख़त्म करते, इसको वहीं से फिर बात स्टार्ट करनी है। ठीक है, थोड़ा आई डोंट नो मैं आपको कैसे बताऊँ, चाइल्डिश नहीं है ये इंसान, ऐसा नहीं होता, बचपना ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा अलग है। अलग है, गलत नहीं है ये इंसान, अलग है बस। ठीक है, तो ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो थोड़ा सा रफ हो जाता है, अगर आप इसके साथ इसको समझोगे नहीं ना तो ये ऐसा हो जाएगा इंसान। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा जो अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखाता है, और थोड़ा सा आई होप आप समझ पा रहे हो, आप जानते हो उस इंसान को तो आप समझ पाओगे। यू नो सो बेहतर है कि इन दोनों में से समझदार कौन है, यही है ना। तो बेहतर है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ एक तरफा समझ के चलिए, समझेगा वो भी अपने समय पर, ये इंसान भी एक समय पर समझेगा, जब इसको ठोकर लगेगी या फिर जब ये समझेगा दुनिया में लोग कैसे हैं और आप कितना कुछ इसके लिए करना चाहते हो, तो ये भी इंसान समझेगा। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको बोला जा रहा है खुद के अंदर पेशेंस रखिए और चीज़ों को
आपको जो लगता है सही वो करिए, ठीक है। लेकिन करेंट सिचुएशन में बहुत कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती है अगर आप चाहो तो। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। ये कार्ड रिवर्स में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1, हद से ज़्यादा वो करना, हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाना, हद से ज़्यादा कभी कभी इमोशनलेस हो जाना, हद से ज़्यादा ये कहना कि नहीं मैं कुछ डिज़र्व नहीं करता। ये चीज़ एक समय बाद ना प्रॉब्लम बन जाती है हमारी। ये चीज़ आप में ज़्यादा है, या फिर हो सकता है इस इंसान में ज़्यादा, जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं है, ठीक है। आप चाहते हो ये इंसान मेरे हिसाब से चले, और ये इंसान चाहता है कि आप इसको समझो, और यहीं पर इम्बैलेंस हो रही है चीज़ें। तो थोड़ा सा देखिए क्या आप कर सकते हो। द हैंगमैन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि मैं अगेन कहूँगी ऑप्शन 1, अगर आप नहीं सुनना चाहते हो, अगर आप नहीं रहना चाहते हो इस इंसान के साथ, लेट इट बी। आप क्या कर रहे हो, ना ही इस इंसान को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ना ही आप इस इंसान के साथ रह पा रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इसके साथ रहना ना एक मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ये इंसान क्योंकि मेरे समझ के बाहर है, ठीक है। ऐसा है आपके साथ, तो आप ना ही इस इंसान के पास रह पा रहे हो, ना ही आप इस इंसान से दूर जा पा रहे हो, है ना। देखिए डिसीजन आपका है, आपको जो करना है एट द एंड कीजिए। लेकिन अगर मैं आपको पर्सनली बोलूँ ना आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मैंने जहाँ तक लोग देखे हैं, और मैंने जहाँ तक परिवार में भी लोग देखे हैं, ठीक है, मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस करी है, हमेशा मैंने एक चीज़ समझी है कि जब कोई हमारा अच्छा चाहता है ना, तो हमेशा हम सोचते हैं कि ये इंसान गलत है थोड़ा, ये इंसान गलत है थोड़ा, लेकिन वो गलत नहीं होता, उसका तरीका गलत होता है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा इमेच्योर है इंसान, जिसकी वजह से थोड़ा बिहेवियर उसका गलत है, ठीक है। हो सकता है बोली गलत है उसकी, हो सकता है कुछ ऐसा बोल दिया उसने, आपने कुछ बोल दिया, तो ऐसा होता है कि इंसान इमेच्योर होता है, लेकिन गलत नहीं होता, हर कोई गलत नहीं है, ठीक है। कभी कभी हमारा नज़रिया लोगों को देखने का गलत हो जाता है, हम सोचते हैं हम इनको समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, और जहाँ हम कोशिश करते हैं वहाँ पे चीज़ें ठीक होने लगती हैं, ठीक है। तो मैं आपको बस इतना ही कहूँगी कि एक बार कोशिश करके देखिए, क्योंकि चीज़ें ठीक हो सकती है, ठीक है। और ऐसा होता है, एक परिवार में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और दूसरे के लिए सेल्फलेस हो जाते हैं, तो कुछ लोग थोड़े सेल्फिश होते हैं। सेल्फलेस तभी होते हैं जब उनको ये चीज़ समझ आती है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो कोई गलत नहीं है, बस थोड़ा नज़रिया हमें बदल के देखने की ज़रूरत है, और कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है लोगों को, ठीक है। क्योंकि एक्सक्यूज़ेस हज़ार होते हैं किसी को भी छोड़ के जाने के, और किसी को गलत कहने के, लेकिन वो एक रीज़न काफ़ी होता है किसी के साथ रहने के लिए, या फिर किसी को समझने के लिए, राइट। तो मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा ना अपना नज़रिया बदलिए। अगर आप चाहते हो सच में किसी इंसान को, तो आप उसको समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। और बस यही कहूँगी मैं आपको, थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। ईज़िली जज करना कि ये गलत है वो सही है, ये गलत बात है। पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद ही जज करिए, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1। पता नहीं ये रीडिंग किससे रेजोनेट करेगी, बट थोड़ा सा धीरे धीरे करके आप समझते जाओगे आगे सिचुएशंस को, एंड उस हिसाब से काफ़ी कुछ अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आपने ऑप्शन 2 के कार्ड को पिक करा है, या फिर आपका ज़ोडिएक ऑप्शन 2 में है, सो लेट्स सी कि आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आपकी करंट सिचुएशन क्या है। ओके, आई एम सो सॉरी, वी हैव गोइंग विद द फ्लो, वी हैव द आउटसाइडर। ओके, अभी जैसा भी जो भी चल रहा है, थोड़े समय बाद ना आप में से कुछ लोगों की लाइफ में अभी ये चीज़ हो रही है, बट थोड़े समय बाद आप एक्चुअल में उन चीज़ों को कर पाओगे जो चीज़ आप बहुत पहले से करना चाहते थे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग अभी ही इस चीज़ को कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बैलेंस में हो आप। हाँ, तो एक ये चीज़ है कि आपका मन जो है वो एक जगह पे रहता नहीं है, कहते हैं उसको स्थिर नहीं रहता, जिसकी वजह से क्या होता है, आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, जिसके बाद से चीज़ें होती है इम्बैलेंस, उसके बाद से होता है आपको दुख, ठीक है। उसके बाद से आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस हो जाए। तो देखिए ऑप्शन 1, एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ, अभी फ़िलहाल सब कुछ काफ़ी ज़्यादा फ्लो में है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता अभी आपको कोई एक्शन लेना चाहिए, या फिर अभी आपको कुछ भी करना चाहिए। जब तक यूनिवर्स से आपको कोई साइन नहीं मिलता है कि ये करो वो करो, तब तक अभी कोई एक्शन मत लीजिए। अभी जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, ठीक है। और आपको करंट सिचुएशन में ये भी बताया जा रहा है कि आपका मन ना, आपको एक तरफ से मैं अगर कहूँ
तो एक टॉर्चर सा कर रहा है, ठीक है, कि आप जिस चीज़ को नहीं सोचना चाहते हो वो चीज़ आप बार बार सोचने लग जाते हो, और जब आप रियलाइज़ करते हो तो आप उस चीज़ के बारे में बहुत कुछ आपने सोच रखा होता है, सोच लिया होता है, यू नो। तो बेहतर है कि आप अपने मन को समझने की कोशिश करिए कि ऐसे जो थॉट्स आपको आते हैं और ये जो भी ओवर थिंकिंग आप करते हो जिसकी वजह से एंग्जाइटी आपको होती है, ऐसा क्यों है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आपको सेल्फ लव करना चाहिए, क्योंकि आप में ना वो चीज़ ज़्यादा है, रिपीट करना। आई डोंट नो व्हाई, बट आप रिपीट बहुत करते हो, सॉरी आप रिपीट बहुत करते हो, यू नो, चाहे वो फिर गलतियाँ हों, चाहे वो फिर यू नो अब आपका जो अतीत है वो हो, उसको बार बार सोचना हो, यू नो, कोई भी चीज़ हो आप उसको रिपीट बहुत करते हो, और जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम सी क्रिएट हो जाती है आपके लाइफ में, यू नो। आप खुद ऐसे हो नहीं जैसे आप बनने लग जाते हो, फिर आपको ऐसा लगता है मैं ऐसा हूँ नहीं तो मैं ऐसा बन क्यों रही हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि करंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे हो, मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ चीज़ों को आप टाल रहे हो, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 कुछ चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे हो, और इंतज़ार इन सेंस कि कहीं जाना, कहीं आना, कोई चीज़ का इंतज़ार आप कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई चेंज का इंतज़ार आप कर रहे हो। तो ये जो भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, ये चेंज और ये जहाँ जाना है आपको, जहाँ आना है आपको, वो चीज़ होगी, ठीक है, लेकिन थोड़े समय बाद होगी, लेकिन होगी ज़रूर, ठीक है। और आपको ये कन्फर्मेशन दिया जा रहा है कि आप ज़्यादा उदास मत होइए, क्योंकि ये जो चल रहा है ना ये ख़त्म हो जाएगा एक समय बाद, और एक चेंज आपकी लाइफ में आएगा, वो ब्यूटीफुल कलर्स आप अपने लाइफ में देख पाओगे, ठीक है। इसका मतलब है कि आप खुशियाँ देख पाओगे अपने लाइफ में, ठीक है। कंप्लीशन कार्ड आपको बता रहा है कि करेंटली कुछ चीज़ें जो है वो ठीक हो रही है, अब पता नहीं बिहाइंड द सीन हो रही है आप उससे अवेयर हो नहीं हो, बट कुछ चीज़ें जो है वो ठीक हो रही है, ठीक है, और वो जैसे ही ठीक होंगे आप उनमें एक सुधार और बदलाव देखोगे, ठीक है। हो सकता है कि ये आपका कोई हैबिट है जो बदल रहा है, यू नो, कुछ तो है जिसमें चेंज आ रहा है, और वो बहुत अच्छा आपके लिए साबित होगा, ठीक है। द आउटसाइडर का कार्ड बता रहा है कि आपको बेसिकली ना आप एक वो इंसान बन जाते हो एक समय बाद जो हर चीज़ से हार जाता है, जो बोलता है कि मैं क्यों ज़िंदगी जी रहा हूँ मुझे नहीं पता, बस मैं जी रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ है, यू नो। तो आप एक समय बाद ना हार जाते हो खुद से, मन से, इंसान से, लोगों से, यू नो, और परेशानियों से, लेकिन आप कभी भी हार नहीं मानते, यू नो। ये कितनी अच्छी बात है कि आपका मन जो है वो आपको बार बार ना पीछे की ओर खींचता है, अतीत में जाओ, आप कोशिश करते हो आप उधर पे ना जा पाओ, यू नो। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बस एक चीज़ करिए, वो है जब भी आपको कुछ ऐसी थिंकिंग आती है जो अतीत से जुड़ी हुई है, या फिर आपने पास्ट में अगर कोई गलती करी है और आपको वो चीज़ याद आती है, या फिर कोई इंसान है जो आपको याद दिलाता है, ऑप्शन 2, तो एक चीज़ बस मेरी याद रखिए, उस चीज़ पे स्टॉप लगाना सीखिए। कोई भी चीज़ जो आपके लाइफ में हो रही है वो तभी तक होगी जब तक आप उस चीज़ को चाहोगे, यू नो। जैसे अगर मेरे दिमाग में कोई थॉट आया है, ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल बता रही हूँ, मैं अगर किसी को बोल रही हूँ कि ये इंसान गलत है, ठीक है, अब पता नहीं ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में थॉट आया कि ये इंसान गलत है, किसी ने बोला तो मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई कि ये गलत है। अब जब भी मैं अकेले बैठ रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ इसने जो बोला था ये बात सही बोली थी या गलत बोली थी। मैं चाहूँ तो एकदम से वो थॉट को फुल स्टॉप लगा के बोल सकती हूँ कि मुझे इस बारे में नहीं सोचना है, मेरे पास और भी काम है, और यू नो अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकती हूँ। लेकिन ये मेरा मेरा चॉइस है कि मैं उस चीज़ को लेके बैठ के सोच रही हूँ या फिर मैं अपना मन डाइवर्ट कर रही हूँ। आप क्या करते हो, उस चीज़ को लेके बैठ के सोचने लग जाते हो, है ना। आप अपने मन को डाइवर्ट नहीं करते ताकि आपका मन कुछ और सोचे। तो वही चीज़ है, बस इस चीज़ को करिए कि फुल स्टॉप लगाना सीखिए। तो जो भी चीज़ें हुई है नॉर्मल होना सीखिए, अगर आपके पास में कोई गलती हुई भी है तो लेट इट बी, गलती कौन नहीं करता है दुनिया में, यू नो। बहुत से लोग बहुत सी गलतियाँ करते हैं, और बहुत से लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, या फिर जिसको हम कभी फॉरगिव नहीं कर सकते। तो क्या वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, ऑप्शन 2, क्या वो इसी घुटन में है कि उन्होंने गलती कर दी है, नहीं ना। तो बेहतर है कि यू नो अपनी गलतियों को नॉर्मली लेना सीखिए, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, अगर आपने गलतियों से अपने सीखा नहीं है तो वो बड़ी बात है कि आप डम बन के रह गए हो। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से सीख चुके हो और आपको बहुत कुछ समझ आ चुका हो, अब आप अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करते हो, देन ट्रस्ट मी, उस गलती को बार बार याद करना या फिर उस चीज़ की वजह से खुद को गिल्ट में डालना ये गलत है, ठीक है। गलतियों से ही हम सीखते हैं और हम गलतियाँ नहीं करेंगे तो फिर जब हमें कोई चीज़ सीखनी है, जैसे अगर मान लीजिए हमें कोई लेसन लर्न करना है, तो जब हमें एक्सपीरियंस मिलेगा तभी तो हम कर पाएंगे ना। कोई चीज़ का अनुभव है ही नहीं तो आपको उस चीज़ के प्रति ज्ञान क्या होगा, है ना। सॉरी
तो बस अनुभव लेना पड़ता है ज्ञान के लिए। आपने भी अनुभव लिया उस चीज़ को। अगर आप खुद के दिमाग में उस चीज़ को एकदम खुद को एकदम दोषी कहोगे तो आपको लोग भी दोषी की नज़र से ही देखेंगे, है ना। तो बेहतर है कि चीज़ों को नॉर्मल करना सीखिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलती कौन नहीं करता। ऑप्शन 2, मैंने भी गलती करी है, आपने भी गलती करी है, कोई तीसरा इंसान भी गलती करता है ना। छोटी छोटी गलतियाँ ही हमें बहुत समझदार बनाती है। कभी कभी बड़ी गलतियाँ भी हमें समझदार बना देती है। क्या हो गया, गलती ही तो है। ऑप्शन 2, कोई चीज़ को उतने सीरियसली मत लिया करिए। छोटी सी ज़िंदगी है, आज है कल नहीं है ना। इसमें क्या सोचना कि मैंने क्या करा, मेरे साथ क्या हुआ, क्यों इन चीज़ों में जीना। इसमें जीना है कि अभी चल क्या रहा है ना। इसमें जीना है कि अभी कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ रहेगा, है ना। उसमें जी के क्या करे कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों करा था, उसने हमें प्यार क्यों नहीं करा था, इसमें क्यों जीना, क्या मतलब उस चीज़ में जी के। अभी जो साथ है बेहतर है हम उनके साथ साथ रहे, है ना कि अतीत में जीना स्टार्ट करें। तो बेहतर है जो हो चुका है उसके बारे में सोचना छोड़िए, क्योंकि उसमें सोच के कोई मतलब भी नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ का। करंट सिचुएशन में यही चीज़ मैं और देख पा रही हूँ कि आप अपने थॉट्स से घिरे हुए हो, ठीक है। आपके थॉट्स है जिन्होंने आपको बांध रखा है और कुछ आप देख नहीं पाते हो जब आप ओवर थिंकिंग करते हो। और मैं समझ पा रही हूँ आपकी एंग्जाइटी को, जो एंग्जाइटी आपको होती है ना, मैं समझ पा रही हूँ उस चीज़ को। इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आज में जीना सीखिए। कल क्या हो चुका है या फिर परसों क्या होगा उस चीज़ में नहीं जीना है ना। क्या पता वो परसों आए ही ना, क्या पता क्या हो, है ना। एक चीज़ समझिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ऐसा सोचिए कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, ना कल कुछ हुआ था ना परसों कुछ होगा। आपको अभी जीना है, ठीक है। वो जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी है उसको अपने दिमाग से निकालिए। सोचिए आप आपका अभी जन्म हुआ है और आपने कुछ कुछ था ही नहीं, कुछ ना हुआ है ना कुछ होगा, ना आपने कुछ प्लान्स बनाए हैं, ठीक है। अब आप कैसे जियोगे, अब आप सबको कैसे स्टार्ट करोगे, अब आप क्या क्या सोच पा रहे हो। बस उसी सोच को लेके आगे बढ़िए और नए प्लान्स बनाइए और ज़िंदगी को अपने नए तरीके से स्टार्ट करिए। क्योंकि जो कल हो चुका है उसमें ना कुछ रखा है, ना जो परसों होगा उसमें कुछ रखा है। आज में नहीं जियोगे तो ना कल मायने रखेगा ना परसों मायने रखेगा, है ना। आज में जीना सीखिए। यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से कि देखिए सारी चीज़ें ना, देखिए कुछ चीज़ें एंड होंगी तभी कुछ चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है। जैसे कुछ गलतियाँ आप करोगे तभी आप उन गलतियों से सीख पाओगे, यही नियम है ना। क्योंकि अगर कोई हमें आके बता देगा कि देखो मैंने ये गलती करी है, जैसे अगर मैं ही आपको बताऊँ ऑप्शन 2 कि देखो मैंने अपनी लाइफ में ये गलती करी है, आप भी मत करना इस गलती को, आप सुनोगे क्या? नहीं सुनोगे। जब तक आप खुद कहते हैं जब तक खुद को ठोकर नहीं लगती ना तब तक पता नहीं चलता हमें, है ना। तो जब खुद ठोकर लगती है ना तभी इंसान को पता चलता है कि हाँ हमें ये गलती दोबारा नहीं करनी, दूसरे से सुन के हम क्या कर लेंगे, है ना। ऐसा होता है। तो इस वजह से ठोकर लगनी ज़रूरी होती है और जहाँ से चीज़ें एंड होती है वहीं से चीज़ें स्टार्ट होती है। तो कोई भी चीज़ को, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि परेशानी को परेशानी की नज़र से ना देख करके उसको आप एक हल की नज़र से देखें कि इसमें मेरा क्या मतलब अच्छा छुपा हुआ है और अब इस प्रॉब्लम से निकले कैसे, इस नज़र से देखिए। खुद को अनलकी कहने वाले हज़ार लोग हैं दुनिया में, ठीक है। आप खुद को लकी मानिए कि एटलीस्ट जो भी हो रहा है भगवान आपके साथ तो है ना। तो बस नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2, आपके प्रॉब्लम्स उतने बड़े भी नहीं हैं और जैसा आप सोच रहे हो ना वैसे प्रॉब्लम्स तो है ही नहीं आपके, ठीक है। बहुत जल्दी यूनिवर्स आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक करेंगे क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें जो है वो एंड होंगी, लेकिन उससे पहले धीरे धीरे करके ना आपको खुद को समझना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या समझना ज़रूरी है ना। जैसा मैं आज हूँ वैसा ही मैं कल भी बनूँगा। जैसा मैं सोचता हूँ फ्यूचर में मुझे ऐसा बनना है वैसा बनना है, कैसे बनूँगा। प्रेजेंट ही तो डिसाइड करेगा ना हमारा फ्यूचर। तो अगर आप प्रेजेंट में ऐसे ही बने हुए हो जो ओवर थिंकिंग करता है, बैठ के रोता रहता है, सोचता रहता है और अपनी गलतियों को गिनता रहता है, तो फिर जैसा आप सोचते हो फ्यूचर में वो जो सेल्फ है आपका, उसमें आप कैसे जाओगे। तो प्रेजेंट से स्टार्ट करिए, अतीत को छोड़िए और आगे बढ़िए और आज में जीना सीखिए, ठीक है। ऑप्शन 2, कोई बड़ी बात नहीं होती लाइफ में, सब कुछ होता रहता है, ठीक है। और मैं सच बता रही हूँ आपको, जितना ज़्यादा चीज़ को हम बड़ा बनाते हैं ना उतना ज़्यादा लोग उस चीज़ को वैसे ही जज करते हैं। तो अगर आप कोई चीज़ को लेके बहुत नॉर्मल रहोगे तो लोग भी बहुत नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। तो अपनी गलतियों को अगर आप सीरियसली लोगे बहुत ज़्यादा और उस चीज़ में फिर टेंशन लोगे, फिर उस चीज़ से फिर एंग्जाइटी हो गया आपको, तो लोग भी उसी नज़रिए से देखेंगे कि आप कितने गलत थे, आपने ये क्यों करा था, आपने वो क्यों करा। चीज़ों को नॉर्मली लीजिए, तभी तो आप कल को किसी को बता पाओगे कि मैंने भी अपनी लाइफ में गलतियाँ करी थी। जैसा आप करना चाहते हो ना ऑप्शन 2,
दूसरों के लिए वो जो आप इंस्पिरेशन बनना चाहते हो ना, वो कैसे बनोगे? हाँ, आज में जियोगे, चीज़ों को सीखोगे तभी तो बन पाओगे है ना? ऐसे बैठे बैठे जैसे आप हो अभी, वैसे बन पाओगे क्या? नहीं बन पाओगे ना। तो आज ही से स्टार्ट करिए, चेंज करिए। कुछ चीज़ उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम बनाते हैं, ठीक है? हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, हमारी ओवर थिंकिंग ही हमारे हमारे रोने की वजह बन जाती है कभी कभी, तो वो नहीं करना है, ठीक है? सो ये थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2, एंड आई होप ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प मिली हो इससे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपका करंट सिचुएशन क्या है और आपको क्या बताया जा रहा है। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, वी हैव कंपैरिजन, मुझे ऐसा लगता है ना ऑप्शन 3 कभी कभी, मैं आपको बता रही हूँ ऐसे जस्ट नॉर्मली, कि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मुझे यू नो करंट सिचुएशन की रीडिंग ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को कल क्या होगा ये जानने में दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए अगर उनका आज अच्छा नहीं है तो, है ना? आज को अच्छा करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। वो चीज़ें ठीक कैसे होंगी जब कोई हमें उस चीज़ से पर्दा हटाएगा, उस चीज़ से। वी हैव लेटिंग गो। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे फर्स्टली आपको बताया जा रहा है करंट सिचुएशन में अभी कोई चीज़ की आपको टेंशन है नहीं ज़्यादा। कोई चीज़ आपके लिए ऐसा नहीं है कि कल क्या होगा, आज क्या होगा, इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ है करंट सिचुएशन में कि आप ना खुद अब आप जो काम करते हो, अब आप जैसे हो, आपकी जैसी पर्सनालिटी है, आप जिस घर में हो, आपके जैसे परिवार है, जो भी है अभी आपके लाइफ में, उनमें से कोई तो एक चीज़ है, जैसे या तो फिर आपका करियर है, या तो फिर आपका परिवार है, या तो फिर आपको प्यार करने वाले लोग हैं, नहीं है, ठीक है? जो आपको प्यार नहीं करते हैं लोग, उनको देख के आप बोलते हो कि देखो दूसरों की लाइफ में कितना अच्छा है, वो उससे प्यार करता है, वो उससे प्यार करता है, वो उससे प्यार करती है, जो भी है, ठीक है? मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है? तो कंपेयर करना अपनी लाइफ को किसी ना किसी उससे, किसी ना किसी चीज़ को लेकर के अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना और बोलना कि वो उसके लाइफ में कितना कुछ अच्छा है, कुछ लोग तो ब्लेस्ड होते हैं, मैं तो हुई नहीं ब्लेस्ड। ये करना बंद करिए, क्योंकि एक्चुअल में जितनी चीज़ें आपके पास है ना, उतनी चीज़ें कई लोगों के पास नहीं है। जो आपके पास है, कुछ लोग उसका ड्रीम करते हैं कि काश ये चीज़ मेरे पास होती, है ना? तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनकी नज़र से आप लकी हो, आपकी नज़र से वो लोग लकी है। तो इसको यहीं पर स्टॉप करिए, कंपेयर करना खुद को किसी से बंद करिए। आपके पास जो है उतने उतने में संतुष्ट रहना सीखिए, उतने में सेटिस्फाई रहिए, ठीक है? और की तमन्ना इंसान करता रहता है, या फिर इससे बेहतर, या फिर जो उसके पास है वो मुझे भी चाहिए, ये चलता रहता है, ठीक है? इससे आप निकलिए, ठीक है? इसमें रह के कुछ नहीं होता, इससे रह के ना हमें बस गिल्ट होता रहता है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, और काश हमारे पास ये होता, हम बहुत अनलकी है, खुद को हम नीचा दिखाते हैं इन चीज़ों को करके। हमें बहुत बुरा लगता है देख करके कि देखो उसका उसके लाइफ में कितना कुछ अच्छा है, उसको कितने सारे प्यार करने वाले लोग हैं, हमारे पास तो नहीं है। ऐसे करके हमें इतना बुरा लगता है, धीरे धीरे करके ना हम बहुत अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं हमारे पास जो लाइफ है और जो चीज़ है उनको लेकर के। और एक समय बाद ना जो हमारे पास ब्लेसिंग्स है ना, उनको भी हम इस नज़र से देखते हैं कि इसमें क्या ही है, इससे अच्छा औरों के पास है। जो चीज़ें हमारे लिए एक समय पर ब्लेसिंग साबित हुई थी कि ओह माय गॉड ये चीज़ हमें फाइनली मिल गई, वो भी एक समय बाद हम बोलते थे कौन सी बड़ी बात है, दूसरों को तो मिल जाती है, वो हमें भी मिल गई, क्या हो गया? ऐसा हो जाता है। इस वजह से कभी भी अपनी लाइफ को, चाहे फिर अपनी लाइफ की कोई भी चीज़ हो, उसको कभी किसी से कंपेयर मत करिए, ठीक है? क्योंकि सब दुनिया में अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी किस्मत है, सबका अपना अपना कर्मा है, सब अपना अपना कर्म करते हैं, सबको अपने अपने हिसाब से सबको मिलता है, ना वो किसी की किस्मत का ले सकता है, ना आप किसी की किस्मत का ले सकते हो, है ना? तो बेहतर है कि अपने अपने लाइफ में सेटिस्फाई रहिए, क्योंकि खुशी वहीं से स्टार्ट होती है। क्योंकि जिसको देख करके आप बोल रहे हो ना कि इसके पास तो ये चीज़ है, कल को वो चीज़ आपको भी मिल जाएगी ना, तभी भी आप खुश नहीं रहोगे। ये चीज़ आपको भी पता है, तब आपको किसी और चीज़ की तमन्ना होगी। तो इससे अच्छा है जो है उसमें खुश रहना सीखिए, ठीक है? और जो है उसमें सेटिस्फाई रहिए, खुश रहिए, ठीक है? और जो हो चुका है उसको लेट गो करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना लोगों को लेट गो नहीं कर पाते हो, और लोगों को एक्चुअल में आप माफ़ भी नहीं कर पाते हो, लेट गो भी नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से ना आप शायद कुछ लोगों को स्टॉक करते हो, ऑप्शन 3। और कोई तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको काफ़ी खबर रहती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जिन लोगों ने आपके साथ आई थिंक गलत करा था, बुरा करा था इन द पास्ट, आप उनकी खबर बहुत रखते हो।
अब आई डोंट नो आप स्टॉक करते हो उनको या कुछ कुछ भी हो सकता है, तो ये जो भी चीज़ है, ये जो भी खबर आप लोगों के बारे में रखते हो, बेहतर है खुद के बारे में इतनी खबर रखिए। खुद के सामने ना एक आईना लगाइए, ठीक है। सपोज़ करिए कि आपके सामने एक आईना है, आप 24 घंटे जहाँ बैठे रहते हो, आप खुद को देख पा रहे हो आप क्या कर रहे हो, क्या आप उसको खुशी होगी आपको देख करके खुद को, क्या फ़ोन चलाते रहते हो और आप यही सारी चीज़ें करते रहते हो? नहीं होगी ना, तो बेहतर है उन चीज़ों को चेंज करिए, ठीक है। और ये जो आप कर रहे हो, दूसरों के बारे में सुन रहे हो, इससे क्या होगा? क्या आप उसके जैसे बन जाओगे? क्या आप उसके लाइफ में चले जाओगे? या फिर आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है इस चीज़ को देख करके कि दूसरा अपने लाइफ में क्या कर रहा है? दूसरों के बारे में खबर रखना बहुत गलत चीज़ होती है, इतना आपको खुद के बारे में खबर होनी चाहिए, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो जो हो चुका है उसको जाने दीजिए, दूसरों के बारे में क्यों खबर रखना और दूसरों को क्यों देखना कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है? लेट इट बी। हमारा उससे क्या है, मतलब हमें क्या वास्ता उस चीज़ से। बेहतर है कि देखिए, जब हम दूसरों को स्टॉक करते हैं, फिर दूसरों के लाइफ में देखते हैं कि उसके लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उससे हमारा कुछ अच्छा नहीं होता। उल्टा हमें जब उनके लाइफ में कुछ अच्छा होता है ना, तो हम ये देखते हैं कि हमारी लाइफ में तो नहीं हो रहा, जबकि इसने तो हमारे साथ गलत करा था। तो ये एक बहुत गलत चीज़ हो जाती है। तो दूसरों की लाइफ के बारे में खबर क्यों रखना? अगर दूसरे इंसान की शादी भी हो रही है तो हमें क्या है, हमें कौन सा शादी में बुला रहा है खाने को? नहीं, सच बता रही हूँ, हमें क्या है दूसरों से, हमें अपनी लाइफ जीनी है, वो अपनी लाइफ जी रहा है, ठीक है। नो मैटर आपका रीज़न जो भी हो, ठीक है, वो बस एक एक्सक्यूज़ है, आपको भी पता है, ठीक है। आप जो भी बोलो इस बारे में, ऑप्शन थे कि ये इस वजह से मैं इसके लाइफ के बारे में खबर रखता हूँ, उस वजह से मैं देखता हूँ कर्मा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो भी आप बोलो। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हमें दूसरों की लाइफ के बारे में जान के कोई खुशी नहीं मिलने वाली, कोई वो नहीं मिलने वाला, कोई ना दुख होने वाला है ना खुशी मिलने वाली है। इसकी वजह से सिर्फ हम परेशान रहेंगे देख करके कि हम जहाँ थे हम वहीं रह गए, वो व्यक्ति शायद आगे बढ़ चुका है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हो, जो भी रीज़न हो, लेट इट बी। इंसान जो करना है करे, यू नो। हमें क्या उससे, उस चीज़ को छोड़ दीजिए, वहीं पर एंड करिए चीज़ों को, ठीक है। कोई भी चीज़ की आज के बाद से ऑप्शन 3 मैं आपको कह रही हूँ, कोई भी चीज़ को, कोई भी इंसान के बारे में ना खबर लीजिए, ना इसके ऊपर नज़र रखिए, ना उसको स्टॉप करिए, लेट इट बी, ठीक है। मेरी बात मानिए, इन चीज़ों को करके कभी कुछ हासिल नहीं होने वाला आपको, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ आप कर रहे हो, लेट इट बी। मैं आपको बस यही कहूँगी, मत करिए, जाने दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं कह रही हूँ इस वजह से, मान लीजिए एक बार करके देखिए, ट्रस्ट में आपको बड़ा सुकून मिलेगा। आपकी लाइफ जैसे भी है, जो भी है, ठीक है, भले आप 10 दिन रोते ही क्यों ना हो, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन दूसरों के लाइफ के बारे में जब हम खबर रखते हैं ना, तो हम आधा उसकी लाइफ को जी रहे होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में उसके थॉट्स चल रहे होते हैं, उसके लाइफ में ये हुआ, उसके लाइफ में वो हुआ, वो खुश था, वो रो रहा है, हंस रहा है। इसके बारे में नहीं जानना है हमें, क्योंकि हम उसी चीज़ में रहते हैं फिर, है ना। अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पाते। अपने लाइफ में 100% दीजिए, आपकी लाइफ में भी अच्छा होगा, है ना। द फूल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इससे इससे निकलिए, आपके लिए एक न्यू बिगनिंग इंतज़ार कर रही है, ठीक है। और आपकी कुछ बुरी आदतें हैं, ठीक है, आपको आपको काफ़ी टेंशन होती है, ऑप्शन 3। एंड टेंशन में आई थिंक आप में से कुछ लोग कोई स्मोकिंग कुछ तो करते हो आप, और उस चीज़ को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। जब कोई चीज़ पता है कि आपको गलत है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को कर रहे हो सोच के कि वो मुझे सुकून दे रही है, या फिर वो मेरे लिए खुशी का मार्ग है, मेरे लिए खुशी का कारण है, जो भी चीज़ हो, गलत चीज़ हमेशा गलत ही रहती है। कोई चीज़ अगर आपको हार्म कर रही है तो वो हार्म ही करेगी, ठीक है। तो बेहतर है कि ये जो भी चीज़ आप करते हो, हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि ये जो है, टेंशन हर एक इंसान को होता है, लेकिन हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम अपने टेंशन में क्या करते हैं, है ना। अगर हमें टेंशन हो रही है तो हम 2 पल बैठ करके खुद से बात कर सकते हैं, है ना। कोई नशा क्यों करना हमें, तो ये अपनी अपनी चॉइसेस डिसीजंस होती है, उसको बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे नहीं लगता आप एक ऐसा इंसान हो जो कभी भी इन चीज़ों में रहता है, ठीक है, या फिर रहती है। अब जो भी हो, इन चीज़ों में से निकलिए। और आपके पेरेंट्स भी आपको ऐसे देखेंगे ना, ऑप्शन 3, कि आप जो भी आप करते हो, नशा जो भी है ये, ठीक है, और जो भी बैड हैबिट है, आपके पेरेंट्स कभी भी खुश नहीं होंगे इन चीज़ों को देख करके, है ना। उन्होंने आपको इस चीज़ के लिए तो नहीं बड़ा किया था कभी भी। तो बेहतर है कि उन चीज़ों में से निकलिए और हमेशा वो काम करिए जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स को इतना तो लग सके कि हाँ, उन्होंने ठीक करा था, यू नो। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है, आई डोंट नो आप कितना समझोगे कितना नहीं समझोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ जाओगे, आप ऐसे व्यक्ति हो नहीं, ठीक है। और इंसान बन जाता है प्रॉब्लम्स को देख करके, लेकिन ठीक है, अब बदलना भी खुद के हाथ में होता है, तो बदलिए, चेंज,
चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और आप तो हो भी इस एनर्जी में कि अब मेरी किस्मत मैं खुद लिखता हूँ, यू नो। मैं अपने, जैसे कहते हैं, मैं अपने फ्यूचर को खुद लिखता हूँ, और मैं अपने फ्यू आई डोंट नो, एक वर्ड था जो मैं नहीं बोल पा रही हूँ अभी, मैं भूल चुकी हूँ उस बात को। खैर, एक वर्ड था, ठीक है, और उसको जाने दीजिए। लेकिन यस, मैं जो भी करता हूँ मैं खुद के बल पे करता हूँ। आप एक ऐसे इंसान हो, ठीक है, आपको किसी के सपोर्ट की, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप जो करते हो खुद से करते हो, आप बहुत स्ट्रांग हो। तो इन चीज़ों को मत करिए, बैड हैबिट्स इग्नोर करिए, ठीक है। एक समय बाद ना, आदत ही ये तो है, छूट जाती है, ठीक है। आदत छूट सकती है, आदत कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। तो आदत को हम छोड़ सकते हैं। इस नज़र से मत देखिए कि अब ये आदत तो छूट नहीं सकती, छूट सकती है, क्यों नहीं छूट सकती। हाँ, दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जब तक हम अपने मन में ना ठान लें कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, तब तक कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। जब आप खुद ही ठान लोगे कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, तो वो चीज़ इम्पॉसिबल ही है ना। तो बस मैं आपको यही कहूँगी कि आदत है, छूट जाएगी, और आपकी लाइफ में चेंज ज़रूरी है। उस चेंज का आपको, यू नो, उस चेंज की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। जिस चेंज का आप इंतज़ार कर रहे थे, अब इंतज़ार मत करिए, क्योंकि वो चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, और आ भी चुका है। एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। फूल के काट को अगर आप देखोगे तो वो एक स्टेप लेने के बारे में ही बता रहा है आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़, ऑप्शन 3 यही है कि आई डोंट थिंक कि मुझे इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सिंपल से कार्ड से आपको खुद को समझ आ रहे होंगे कि चीज़ें अभी आपकी लाइफ में बेटर नहीं हो रही है। लेकिन एक समय बाद एस ऑफ सोर्ड्स का करना बहुत अच्छा माना जाता है टैरो में, यू नो। और ये काफ़ी पॉजिटिविटी को और सक्सेस को दर्शाता है। तो आपको तो पता ही है कि एक समय बाद सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको बोली जा रही है, वो यही है कि ना, कभी भी खुद भी ऐसा कुछ मत करिए जिसकी वजह से आप आगे चल के रिग्रेट करो कि यू नो, मैंने ये बुरी आदत को अपना लिया था और मैं आज तक पछताता हूँ या फिर पछताती हूँ, मुझे वो चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए थी, वो आदत कभी नहीं, उस आदत को कभी नहीं लगाना चाहिए। तो यू नो, ऐसा कभी नहीं बनना है, ठीक है। जो कर रहे हो आप, उसका आप आगे चल के जब आप थोड़े मेच्योर हो जाओगे, या फिर जब आप थोड़ा समझ जाओगे ना, तो आप खुद ब खुद ही पछताओगे। क्यों खुद को पछताने का मौका देना, जब पता है कि प्रेजेंट में कोई चीज़ गलत है तो वो गलत ही रहेगी, है ना। उसके बारे में मैं कितना भी एक्सक्यूज़ेस दे लूँ, वो चीज़ गलत ही रहेगी, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। तो बेहतर है आप बहुत समझदार हो, ठीक है, और आप समझो, और यू नो, बैड हैबिट्स को छोड़ो। अब वो किसी के बारे में खबर लेना हो, चाहे फिर किसी के ऊपर नज़र रखना हो, चाहे फिर वो कोई यू नो नशा करना हो, जो भी चीज़ हो, उसको छोड़िए। लाइफ सीमित नहीं है उतनी ही, ठीक है। लाइफ में बहुत कुछ है, उसके लिए आगे बढ़िए और ख़ुद को बेहतर बनाइए, ठीक है। जैसा आप खुद को सोचते हो कि मुझे इन इन चीज़ों को करना चाहिए, मुझे अपने लाइफ में इतना आगे बढ़ना है, मुझे इन चीज़ों को करना है, करिए उन चीज़ों को। वो समय तब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद उस समय को नहीं लाओगे, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।